फ्री फॉल का अर्थ है कि आपने ऊपर से कोई चीज छोड़ी और वो खुद नीचे जा रही है, आप धक्का नहीं लगा रहे, छोड़ दी बस, उसे कहते हैं फ्री फॉल। क्या कहते हैं? बॉडी फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। ग्रेविटी के अंदर, अर्थ की जो ग्रेविटी है उसके अंदर अगर कोई बॉडी खुला गिर रही है, फ्रीली फॉल कर रही है, उसे बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं? अच्छा, तो अभी एक टर्म आती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी। ग्रेविटी के द्वारा पैदा किया गया एक्सेलरेशन। जब भी कोई चीज आप ऊपर से छोड़ते हो तो आपको लगता है नीचे जाने पे उसकी स्पीड बढ़ जाती है या सेम रहती है? भाई ऊपर तो आपने 0 स्पीड पे छोड़ा था, 10 मीटर नीचे आके स्पीड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? स्पीड बढ़ने के लिए क्या चाहिए? एक्सेलरेशन। क्या चाहिए? और एक्सेलरेशन है, इसका मतलब फोर्स भी लग रहा है, और ये तो हमें पता है अर्थ खींच रहा है फोर्स लगा के, तो अर्थ फोर्स लगा के खींचता है, उस फोर्स की वजह से मेरी बॉडी एक्सेलरेट कर जाती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो किसी ने मुझसे पूछा व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? कितनी वैल्यू है? ग्रेविटी के कारण जो चीजें गिरती हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? तो पहले हमने डिफाइन कर दिया, एक्सेलरेशन डेवलप्ड व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, उसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी, और इसकी एवरेज वैल्यू कौन सी वैल्यू? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है अर्थ के ऊपर। कहीं पर 9.7, कहीं पर 9.6, कहीं पर 10.1, कहीं पर 10.2, लेकिन इन सब का एवरेज निकाला तो इट कम्स आउट टू बी 9.8। तो अर्थ पे ग्रेविटी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 फिक्स नहीं है, वो एक एवरेज है। क्या है? हो सकता है अभी जब यहां बैठे हैं तो यहां पर जी की वैल्यू 9.7 हो, ठीक है, क्योंकि जी की वैल्यू पूरे अर्थ पर अलग अलग होती है, हर जगह पर, हर कंट्री में अलग अलग है, थोड़ी थोड़ी, सबका एवरेज लेके एक वैल्यू आ गई 9.8। तो किसी ने मुझसे पूछा स्मॉल जी क्या है, तो ग्रेविटी मेरे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू, वो एक्सेलरेशन जिससे बॉडी नीचे आती है, वो एक्सेलरेशन जिससे नीचे आने वाली बॉडी की स्पीड बढ़ती रहती है, उसे कहते हैं स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसकी एवरेज वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ रहे हो? नहीं आया तो स्मॉल जी से मिल ली है, पेपर में आ गया डिफाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कुछ बोल पाओगे? क्या बोल पाओगे? इट इज डिफाइंड एज द एक्सेलरेशन डेवलप्ड इन द बॉडी व्हेन इट इज फ्रीली फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, आया? पक्का आया? ग्रेविटी में जब बॉडी ऐसे फ्रीली गिरती है तो जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू, डिनोटेड बाय स्मॉल जी। वैल्यू इज 9.8 एवरेज एंड एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। श्योर? अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ लिया इतना हमने, आगे आ जाओ भाई। देखो यार, अगर अर्थ खींचेगा तो उस एक्सेलरेशन को कहते हैं जी। डिनोट जी से करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन है तो वेक्टर क्वांटिटी जो होगी, इसकी एक डायरेक्शन होती है ना नीचे की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ। कहां पर? अर्थ के, अभी मैं ऐसे खड़ा हूं तो अर्थ का सेंटर कहां है? नीचे। अब ये अर्थ है, इस अर्थ पर मान लो ये अर्थ का एक छोटा सा डायग्राम है, अगर कोई इंसान यहां पर खड़ा है तो सेंटर तो ऐसे होगा ना, नीचे यहां कहीं होगा ना सेंटर। कोई यहां पे खड़ा है तो यहां पे होगा सेंटर, बिल्कुल यहां खड़ा है तो नीचे की तरफ होगा सेंटर। तो हर केस में ये जो जी एक्सेलरेशन है, इसकी डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, ये स्मॉल जी की वैल्यू जो है ये इंडिपेंडेंट है मास, साइज, शेप के। हमने कहा मतलब? उसने बोला अरे मेन बात, अगर एक ट्रक ऊपर से फेंकोगे ना और एक छोटी सी बॉल ऊपर से फेंकोगे, दोनों के केस में दोनों सेम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेंगे। ट्रक का साइज अलग है, मास अलग है, शेप अलग है, बॉल का साइज अलग है, मास अलग है, शेप अलग है, लेकिन जब फॉल कर रहे हैं अंडर ग्रेविटी तो एक्सेलरेशन सबकी सेम। हमने कहा तो अजीब बात है। हमने कहा मतलब फोर्स भी सेम लगता है? क्या बोला मैंने? फोर्स भी सेम लगता है। क्या बोला मैंने? क्या मतलब अर्थ एक ट्रक को और एक बॉल को सेम धक्के से खींच रहा है? तो उत्तर क्या है? नहीं। जब अर्थ किसी को खींचता है तो जो फोर्स लगता है उसका नाम है mg। क्या नाम है? mg। और mg में m आता है, मास आता है। तो फोर्स तो सबका सेम नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन सबका सेम है। यानी कि एक छोटा सा पत्ता और एक भारी सा पत्थर, दोनों अगर फॉल करते हैं, फ्री फॉल करते हैं, तो मैंने किसी ने मुझसे पूछा क्या दोनों का एक्सेलरेशन g इज इक्वल टू 9.8 है? यस।
पर ये तो 10 किलो का है और ये 1 ग्राम का है, फर्क नहीं पड़ता। मास कितना भी हो किसी का भी, जी की वैल्यू मास पर, शेप पर, साइज पर डिपेंड। आप अर्थ के इसी हिस्से पर फरीदाबाद में खड़े होकर 10 किलोमीटर ऊपर से एक 100 किलो का वेट फेंको और एक 5 किलो का वेट फेंको, जब वो अर्थ पर आके टकराएंगे, नीचे मशीन लगा दो जो टक्कर से नापती है कि स्पीड कितनी है, जब आप हैरान हो जाओगे। दोनों को आपने 0 स्पीड पे छोड़ा था, हाँ ना बोलो? दोनों को जहां से छोड़ा था वहां से लेके नीचे तक मैंने एक टनल, क्या बोला मैंने? टनल बना दिया जहां वैक्यूम है। क्या है? ताकि हवा का कोई असर, क्या पता हवा ऊपर की तरफ जा रही हो तो हवा उसे रोके, कुछ नहीं, पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दिया। 10 किलोमीटर ऊपर से 500 किलो 1 किलो छोड़ा, जब वो नीचे आए, नीचे एक डिवाइस लगा दिया जो स्पीड नापता है। जब वो दोनों अर्थ पर पहुंचेंगे, दोनों की स्पीड बिल्कुल सेम होगी। क्यों भैया? क्योंकि दोनों में एक्सेलरेशन बिल्कुल, शुरुआत की स्पीड सेम, एक्सेलरेशन सेम, बशर्ते वो सेम टाइम पे पहुंचे, बशर्ते वो, अगर वो सेम टाइम पे नीचे पहुंचते हैं, वैसे पहुंचेंगे तो सेम टाइम पे। पता है आपको ये बात? मैंने आपको काइनेमेटिक्स में पढ़ाया था, एक भारी और एक हल्की चीज छत से फेंको तो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन वो दोनों सेम टाइम पे नीचे पहुंचते हैं, ठीक है, और सेम स्पीड से पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मास पर डिपेंड नहीं करती। एक्सेलरेशन दोनों पर सेम है तो दोनों की स्पीड में बढ़त आएगी, लेकिन सेम बढ़त आएगी। समझ पा रहे हो? तो जी यानी 9.8 यानी अर्थ द्वारा पैदा की गई एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट में जो नीचे जा रहा है वो उस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड, शेप पर भी नहीं करती, साइज पर भी। इंपॉर्टेंट बात समझ चुके हो? अच्छा, लिखा है इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। हर जगह पर जी की वैल्यू अलग अलग होती है, इक्वेटर पर ज्यादा, पोल पर अलग। समझ रहे हो? नहीं मारे? समझ रहे? तो कहा जाता है कि पोल पर अगर जाते हो तो पोल पर जी की वैल्यू ज्यादा होती है, इक्वेटर पर जी की वैल्यू कम होती है। समझ रहे हो? पता है आपको ये बात? ये इक्वेटर है, ये पोल है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है तो ये सेंटर है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है तो ये सेंटर है। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? मैं तो बता रहा हूं तुम्हें, अभी मैं तुम्हें प्रूफ करूंगा ये बाद में, सबूत दूंगा इसका कि ये पूरा चैप्टर में से 40% चैप्टर स्मॉल जी के ऊपर है। अर्थ में अलग अलग लोकेशन पर जी की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। ये बात बताई इस पॉइंट ने मुझे, वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। अच्छा आगे, नियर द सरफेस, अर्थ के सरफेस के करीब, यहां जहां हम खड़े हैं, जमीन से कुछ 500,000 मीटर के दायरे में, बहुत ऊपर जाओगे तो बदल जाएगा जी। समझ रहे हो? अर्थ के अंदर गड्ढा करके अंदर जाओगे तो भी बदल जाएगा जी। जी की वैल्यू, अर्थ के अंदर आपने गड्ढा किया और आप 2 किलोमीटर नीचे या 10 किलोमीटर नीचे गड्ढे में चले गए, और 10 किलोमीटर नीचे जाने के बाद आपने वहां जाके चेक किया कि कोई चीज छोड़ने पर कितना एक्सेलरेशन से खींच रहा है अर्थ, अलग आएगी। आप अर्थ के सरफेस से 10 किलोमीटर ऊपर चले गए प्लेन में बैठ के, और वहां से आपने कोई चीज फॉल कराई प्लेन के अंदर, वो जब नीचे गिरेगी उसका एक्सेलरेशन भी अलग होगा। यानी कि अर्थ के सरफेस की वैल्यू है 9.8, जहां हम अभी हैं अर्थ के सरफेस के करीब जी की वैल्यू 9.8 होती है, उससे ऊपर भी और उससे नीचे भी वैल्यू अलग अलग होती है। यहां पर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वैल्यू इज जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी डायमेंशन होती है LT-2, यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर हैं जी के बारे में, इतनी जानकारी ही काफी है, बहुत ले ली हमने जानकारी। अर्थ पर हर लोकेशन पर जी अलग अलग है, लेकिन अगर अर्थ पर हर लोकेशन के जी की वैल्यू का एवरेज लें तो 9.8 आता है। अर्थ के सरफेस के अंदर जाओगे या अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे तो जी की वैल्यू बदल जाएगी, बदल, ठीक है भैया।